बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन भी। सबसे पहले आपको बताएं कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस का फैसला आ गया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को केस में मुजरिम करार दे दिया गया है। न्यूयॉर्क की अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड में दर्ज करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को सजा होगी, ना ही जुर्माना किया जाएगा। अमरीकी अदालत के जज जॉन मर्चेंट ने केस का फैसला सुनाया है। तो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस का फैसला आ गया और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को केस में मुजरिम करार दिया गया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। माशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन, हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17.8 अरब डॉलर्स भेजे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा। मजमूई सालाना तरसीलात ज़र 35 अरब तक जाने का इम्कान बढ़ गया। रवा माली साल के पहले 6 महीनों में 17.8 अरब डॉलर वतन भिजवाए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर के महीने में 3.07 अरब डॉलर की रकूम भिजवाई गयी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद पेश की। बयान में कहा कि ये रकूम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार का मजहर और एतमाद की सनद है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ, जिससे मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप के दीगर ममालिक से 36 करोड़, जबकि अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर भिजवाए गए। रवा माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तानियों ने 33% जायद रकूम भेजी। टैक्स न दहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर मजीद बोझ न डालें। वज़ीर आज़म का FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास। बोले कि अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तयनात करके महसूलात के केसेस जल्द हल किए जाएँ। FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया गया है। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई है। इजलास में वज़ीर आज़म को इनलैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की इस्लाहात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। कौमी एयरलाइन के लिए यूरोप की फ़ज़ाएं खुल गई। 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज़ पेरिस पहुंच गई है। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को इस्लामाबाद से अलविदा किया। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के दौर में वज़ीर के बयान से तबाही आई। PIA के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। इन 4 सालों में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। 4.5 बरस बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज ने पेरिस के लिए उड़ान भरी। हवाबाजी के वजीर ख्वाजा आसिफ ने तैयारे और मुसाफिरों को अलविदा किया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत जाने वाली परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सब। फ्लाइट की रवानगी के मौके पर एविएशन और PIA के हुकाम के अलावा फ्रांसीसी सिफारतकार भी मौजूद रहे। पहले ऑपरेशनल नहीं थी और आज ऑपरेशनल हुई है, तो हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह PIA को और PIA के लिए बेस्ट विशेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा PIA के साथ, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि जाहिर सी बात है हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर है। हमने भी ऑनर्ड कि हमने इसको अचीव किया, इसको हमने अवेल किया इस अपॉर्चुनिटी का, और हम भी इस फ्लाइट से जा रहे हैं। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने यूरोप के लिए परवाजें शुरू होने को तारीखी दिन करार दिया। हवाई अड्डे पर तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिक हुकूमत के एक वजीर के बयान ने कौमी एयरलाइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मैं समझता हूँ आज एक तारीखी दिन है PIA के लिए भी, सिविल एविएशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि PIA दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस जाने वाली अगली परवाज की भी तमाम सीट्स पहले ही रिजर्व हो चुकी हैं। कौमी एयरलाइन एक हफ्ते में 2 परवाजें फ्रांस के लिए चलाई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की PIA की यूरोप के लिए परवाजों को बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म कहते हैं
PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवाज़ों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और इसकी साख मुतासिर हुई है। यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इन्हें रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI की नाअहली ने मुल्क को तबाही के दहाने की जानिब धकेला, मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। आज वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत दुरुस्त करने के लिए इकदाम उठा रही है। हमारे आने के बाद दुनिया भर में अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मौजूदा हुकूमत मुल्क को उस मुआशी दलदल से निकालने के लिए मेहनत कर रही है, जिसमें 4 साल इमरान न्याजी साहब की हुकूमत की नातजुर्बेकारी की सज़ा के तौर पे पाकिस्तान धकेला गया। और यही नतीजा निकला कि उन 4 सालों की बदइंतज़ामी, नातजुर्बेकारी और नाअहली की बदौलत पाकिस्तान बदतरीन मुआशी दलदल में धंस गया। दुनिया भर में पाकिस्तान की मुआशी बहाली के चर्चे हैं। इस सहमाही में तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा तरसीलात रिकॉर्ड की गई हैं। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी हो तो सुबह के वक्त भी मुलाकात के लिए जेल खोल देते हैं। बानी PTI के ट्वीट को बुनियाद बनाकर डायलॉग खत्म करने की बातें की जा रही हैं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया और अपने लोग उसके पीछे लग गए। 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा के ऊपर, जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है, और उसके पीछे अपने ही लोग लग जाएंगे। अलकादर का है, जब ये जाएगा हाई कोर्ट के अंदर और सारी दुनिया को पता चलेगा कितना बड़ा मजाक है ये केस, तो इमरान खान कैसे जेल में रहेंगे? बाकी केसेस के अंदर जेल में नहीं रह सके, ये हाई कोर्ट में हम लेकर जाएंगे, सुर्खरू होकर निकलेंगे, डील के तहत नहीं निकलेंगे। ये इमरान खान कह चुके। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि तरसीलात ज़र भेजने की कॉल का रिजल्ट 2-3 माह में सामने आ जाएगा। मईशत के हवाले से वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है। वज़ीर आला पंजाब ने भी मईशत को सही समत में डालने वाला झूठ ढटाई से बोला। गवर्नमेंट का 2022 का और ये जो फस्ताई फॉर्म 47 की मैंडेट चोरों की हुकूमत है, इसका कंपैरिजन सिर्फ चंद चीजों का, उसी में आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि रेमिटेंस की बात भी हो रही है। 2022 में 32 बिलियन और आज ये जो 2024 एंड हुआ है 27 बिलियन है। और अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ओवरसीज को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। ये भी आपको 2-3 महीनों के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा, जैसे ही ये चीजें सामने आएंगी कि इसमें और क्या असर पड़ता है। हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो B3 थी, आज इनकी CAA2 है। इनकी तो बेहतर होनी चाहिए थी। जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा अब वही शहर में ट्रक चला सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने शहर में बढ़ते हादसा पर DIG ट्रैफिक को खत लिखने का इंदिया दे दिया है। कहा कि 2 माह में 23 लोग हादसा का शिकार हुए। यहां ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स दीगर सूबों के हैं जिन्हें कराची की ट्रैफिक का अंदाजा नहीं है। ये शहर में भी हाईवे की तरह ट्रक दौड़ाते हैं। मैं आज IG साहब को और DIG ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूँ, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं। तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए, ताकि उसे कराची की जो ट्रैफिक है, जो रोड रास्ते हैं, उसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फौरी तौर पर IG साहब को और DIG साहब को मैं कहूँगा कि आज के बाद कोई भी डंपर ड्राइवर जब तक कि उसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, उसे कराची के रोड्स पर आने ना दिया जाए। तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। दोस्त मुल्क के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में निजी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा।
मरीम नवाज ने गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया।